रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल की तारीखी मंजूरी पर वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी के एजाज़ में तकरीब का जर्दी साहब, भट्ट साहब, शकील अब्दुल साहब, सारे दोस्त जो इधर बैठे हैं जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया आज आने का, ताकि जिसकी थोड़ी सी मैं वजाहत भी कर दूं जो कंसर्न्स हैं और आगे बता भी दूं कि आगे हम कैसे चलेंगे। तो इस वास्ते पहले मैं ये बताऊं कि ये कानून जो आज बन चुका है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं इस बिल का सपोर्ट करते ये कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि हर मरले पे हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें रुकावटें आई, और जब ऐसी कोई रुकावट आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो रुकावट हटाई, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को बताती थी कि अब ये मसला हो गया इस बिल के साथ, अब ये और मसला हो गया है। तो पहली बात तो ये मैं प्राइम मिनिस्टर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका भरपूर सपोर्ट था, इस वास्ते ये बिल कानून बन चुका है। दूसरा, ये जब हमने बनाना शुरू किया तो हमने शुरू से भी जर्नलिस्ट के कंसल्टेशन के साथ बनाया है ये कानून। हमने पूरा ड्राफ्ट अपनी तरफ से तय नहीं किया। मेंबर्स कुछ जो इधर नहीं इस वक्त मौजूद जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के, उनसे ड्राफ्टिंग हुई, उनकी एक मेंबर से ड्राफ्ट करवाया पहले ये बिल, फिर हमने जर्नलिस्ट के ग्रुप्स को बुला के ये बिल सबको दिया कि आप हमें इसकी अमेंडमेंट्स दें, इसको बेहतर करें। हमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स पहले आई थी जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से, जो उनके पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है। फिर हमने हामिद मीर साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बाकी जर्नलिस्ट ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया, जैदी साहब ने बहुत सारी अमेंडमेंट्स दी, और जो जर्नलिस्ट का ग्रुप चाहता था अपनी ओपिनियन देने का, हमने ये बिल पब्लिक किया हुआ था। 2-2.5 साल लगे इसको, 2-2.5 साल ये पब्लिक डोमेन में था कानून। कई चीजें मैं समझती हूँ जो उस वक्त आ जाती करेक्शंस तो बेहतर होता। जो डेफिनेट पहले हमने सिर्फ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया था, जर्नलिस्ट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इसमें आप मीडिया प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन करें और जर्नलिस्ट की अलहदा करें। फिर जो एक जर्नलिस्ट की डेफिनेशन आई, ओरिजिनली आई थी जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का कन्वेंशन है, अभी भी जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है वो उधर से ली है। बीच में वो एक्रेडिटेशन का कहीं से आ गया, वो हमने हटा दिया बिकॉज इट वाज नॉट रैशनल। अभी भी अगर आप एक्चुअली देखें, कल भी मेरे पास फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट आए थे, कुछ मुझे याद नहीं वो नजर आ रहे, बट एक ग्रुप आया था, उनको भी मैंने यही कहा था कि देखें 2 तरीके हैं। एक तो आप कानून की अमेंडमेंट डाल दें, जो कि लंबा प्रोसीजर है, चलता जाएगा, कमेटी में जाएगा, फिर पार्लियामेंट में, असेंबली में जाएगा, फिर सेनेट की कमेटी में जाएगा। दूसरा ये है कि हम जब रूल्स बनाएंगे तो रूल्स में हम जब एक्सपैंड करते हैं, जो भी कानून होता है उसके रूल्स बनते हैं, उन रूल्स में हम एक्सपेंशन अगर कर देंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट और वीडियो फोटोग्राफर्स का इसमें आ जाए और बाकी भी हम लीगली डिस्कस कर लेंगे, तो वो रूल्स में एक्सपेंशन में वो आ जाता है। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन एक्चुअली देखें जर्नलिस्ट की, वो काफी फ्लेक्सिबल है। उसमें ये नहीं लिखा कि सिर्फ जो राइटिंग में रिपोर्ट देगा या जो वीडियो पे रिपोर्ट देगा एक पेश करते हुए। आप जर्नलिस्ट की डेफिनेशन देखें, मींस एनी पर्सन हु इज प्रोफेशनली और रेगुलरली engaged by a newspaper, magazine, news website or other news broadcast medium, whether online or offline, or any person with a substantial track record of freelancing for at least 3 years for any newspaper, magazine, news website or other news broadcasting medium। यानी कि इसमें फोटो जर्नलिस्ट भी आ सकता है, इसमें वीडियो जर्नलिस्ट भी आ सकता है। कोई डिफाइन नहीं है पैरामीटर्स के, या कलम हो उसके हाथ पे या एक माइक उसके हाथ पे हो तो वो जर्नलिस्ट है। तो रूल्स में ये प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, और हम जैसे हमने पहले कंसल्टेशन की, हम फिर रूल्स बनाते वक्त, और रूल्स जब बन जाएंगे कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि सारा मकसद इस बिल का था कि अगर ये ट्रूली रिफ्लेक्टिव है इंसानी हकूक के हवाले से, तो इसकी कंसल्टेशन स्टेक होल्डर से होनी चाहिए। इस वास्ते हमने पहले दिन से कंसल्टेशंस की, और रूल्स के वक्त भी हम वही कंसल्टेशन करेंगे। अब मुझे पता है
जैसे हर जगह होता है, सारे जर्नलिस्ट के अंदर भी सियासत है, सारा कुछ रेगुलर प्रोसेस, ट्रेड यूनियनिज्म में भी ये होता है, गुड डेमोक्रेटिक है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं इन डिफरेंट डिवाइड्स का कि कौन सा जर्नलिस्ट, कौन सा ग्रुप। हमने जो हम समझते थे, जिनको हम जानते थे, जो क्रेडिबल थे अपने एरियाज में, हमने सबसे कंसल्टेशन की और हमने किसी को रोका नहीं। जिसने सब कमेटी में रिक्वेस्ट की कि जी उनको नहीं कंसल्ट किया गया, वो कर उनको बुला ले, उनको बुलाया गया। तो इस वजह से कंसल्टेशन सारी थी। और ये बिल सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं है, ये मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए है। और इसमें बात की गई कि ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है इस कानून में। अगर आप इसका शेड्यूल 1 जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम देखें, उसमें ओनर्स पे अब लीगली बाइंडिंग है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस दें, वो पेस टाइम दें, और जो जर्नलिस्ट को वो हैजर्डस कंडीशंस में भेजते हैं और कैमरामैन वगैरह को, ड्राइवर्स को उनकी सेफ्टी ट्रेनिंग दें, उनको इक्विपमेंट दें। ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं इस बिल में। खवातीन के हवाले से जो कमीशन बनेगी उसमें 3 खवातीन की मेंबरशिप होगी एटलीस्ट। ओनर्स के लिए ये भी अब हो गया लीगली बाइंडिंग है कि जो मीडिया हाउसेस के बोर्ड्स हैं ओनर्स के, उसमें कम से कम 1 खवातीन जरूर होनी चाहिए। तो ये भी उधर आ गया है। और जो कमीशन है उसमें सिर्फ 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, और सेक्रेटरी जो है उसका वोटिंग पावर नहीं होगा। बाकी सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे रीजनल, प्रोविंशियल, फेडरल, सारों की रिप्रेजेंटेशन है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स की अलहदा रिप्रेजेंटेशन है, पार्लिमानी रिपोर्टर की अलहदा है। तो मैं समझती हूँ बड़ा इंक्लूसिव बिल है ये। और इसमें सोर्सेस की प्रोटेक्शन भी है इस बिल में कि नो जर्नलिस्ट कैन बी हैरेस्ड टू रिवील सोर्सेस। ये मैं समझती हूँ यहाँ कभी नहीं होता था। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक दफा डिटेल में ये बिल पढ़ लें, क्योंकि कई मिसपरसेप्शंस हैं इस बिल के बारे में, वो दूर हो जाएंगी अगर आप पढ़ लें इस बिल को, इंक्लूडिंग द डेफिनेशंस। और आप जर्नलिस्ट की वेलफेयर स्कीम को खास तौर पे पढ़ लें, बिकॉज ये पेस का इशू बहुत बड़ा इशू है। मैं जर्नलिज्म में रही हूँ, मुझे पता है। और मुझे याद है कोई 2-3 साल पहले की बात है, इधर ही प्रेस क्लब में एक सेमिनार हुआ था सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट पे, और उधर मैंने यही बात रेज की थी कि इंश्योरेंस कंपल्सरी होनी चाहिए ओनर्स की। उस वक्त तो हमें नहीं पता था, ये इलेक्शन से पहले की बात है, वेदर वी वुड बी हियर, वेदर हमारी हुकूमत में कौन क्या करेगा। बट ये इशू उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि ओनर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोटेक्शन दें, हेल्थ इंश्योरेंस दें। और हमने ये भी उसमें डिस्क्राइब किया कि ये नहीं सिर्फ जिसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के भी, और जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते बट यू असाइन देम, सेंड देम ऑन असाइनमेंट, उनकी भी प्रोटेक्शन इसमें है ओनर्स के ऊपर से। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज, कोई कानून परफेक्ट नहीं होता, हर चीज में बेहतरी की होती है जरूरत, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा शायद हम इसमें अमेंडमेंट्स भी डालना शुरू करें। लेकिन एज ए स्टैंड अलोन मैं समझती हूँ ये बिल एक बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत इंक्लूसिव लॉ बन चुका है पहली दफा पाकिस्तान में। और मैं समझती हूँ आप लोग इसको प्लीज एक दफा केयरफुली पढ़ें, क्योंकि उससे आपको भी फायदा होगा। क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, जिसको वेजेस नहीं मिली वो अब जा सकता है इन द कोर्ट्स, क्योंकि ये कानून हो चुका है। तो आपके हुकूक जो नहीं मिल रहे थे फ्रॉम द ओनर्स, वो अब आप लीगली कोर्ट के आपको ये सपोर्ट मिल चुकी है। तो इसमें हम रूल्स अब बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें जो आपकी खदशात हैं या जो आप समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है और जो सही नहीं इंक्लूड किया, स्पेशली फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट को, वो रूल्स में हम अकोमोडेशन करके ये रेक्टिफाई कर देंगे चीजें जो इसमें नहीं हुई, क्योंकि रूल्स फिर डिफाइन करेंगे कैसे कानून इम्प्लीमेंट होता है। हम उसकी सिर्फ गजेट नोटिफिकेशन की इंतजार कर रहे हैं कानून की, जैसी होगी तो रूल्स हमारी मिनिस्ट्री फटाफट बना देगी। और मैं ये भी कहती चलूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ये सारा किस्सा शुरू किया था। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप और आपकी मिनिस्ट्री एक कानून बनाए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का। और
उधर से आया था, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स की नैरो डेफिनेशन में हमारे मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जाना चाहिए था। उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये शुरू किया। बीच में कुछ रुकावटें भी आ गई और फिर ये स्पीड अप भी हुआ जब वो वापस इंफॉर्मेशन से आए। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर लेवल पे सपोर्ट दिया। और ये नहीं, उन्होंने, उनकी मिनिस्ट्री ने ये नहीं कहा कि ये हमारी डोमेन है तो हमें वापस दे दो। उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, हमारी मिनिस्ट्री को, ये बिल बनाने में और सपोर्ट भी दी। तो उनका भी इसमें काफ़ी हद तक रोल है कि ये बिल आगे बढ़ता गया और रुकावटें जो थी वो भी हटती गई। क्योंकि आपको पता है इन एनी गवर्नमेंट देयर आर आल्सो इंस्टीट्यूशनल जॉकिंग फॉर पोजीशन कह लें जो भी। तो अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सपोर्ट था तो स्मूथली चीज़ें विद इन द गवर्नमेंट भी चलती गई। तो इस वास्ते ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट के अप्रूवल की वजह से हुआ है। तो आई कैन नॉट टेक द सोल क्रेडिट, ये पूरा प्राइम मिनिस्टर को जाता है एंड द कैबिनेट। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जर्नलिस्ट का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, इसकी ड्राफ्टिंग में हर स्टेज पे। क्योंकि अगर आप एक कानून किसी के लिए बनाते हैं और उनको कंसल्ट नहीं करते, वो कानून चल नहीं सकता। ये दिस इज माय ओन व्यू। इस वास्ते हम समझते हैं कि ये बिल आपका कानून है। ये कानून सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये कानून जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का है, क्योंकि उनका रोल है इस कानून बनाने में। आपने ये बनाया है, कुछ खामियां हैं जो हम अकोमोडेट करेंगे रूल्स में, लेकिन ओनरशिप आप इसकी लें, क्योंकि आपके लीडर्स ने, आपके सीनियर्स ने और जो भी इंटरेस्टेड था, डिफरेंट ग्रुप्स, सबका इस कानून में हिस्सा है बनाने में। इस वास्ते वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि ये आपका कानून है। अब आपके साथ हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द करेंगे। रूल्स में तब्दीली में कितना वक्त लगेगा? देखें, पहले नोटिफिकेशन रूल्स अभी बने नहीं तो तब्दीली नहीं होगी। रूल्स बनेंगे, बिल नोटिफाई हो जाए, गजेट नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद रूल्स बनेंगे। रूल्स बनने में आई थिंक जब प्रोसीजर होता है कि रूल्स मिनिस्ट्री बनाती है, लॉ मिनिस्ट्री से वेट होता है, कैबिनेट से अप्रूवल होके फिर पास होता है, तो मैक्सिमम मेरा ख्याल में 3-4 हफ्ते लगेंगे। नुमाइंदा होना चाहिए और फोटो उन्हें बात कर लेने देना यार, फिर बाद में बात कीजिए आप। मेरी बात सुने, रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, कंसल्टेशन हमारी मिनिस्ट्री करेगी। ये हम नॉट दैट इट्स कंपल्सरी, हम करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बुलाएंगे, रूल्स की डिस्कशन करेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रही हूँ, जब हमने कानून बनाने में कंसल्टेशन किए तो रूल्स बनाने में क्यों नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मैडम को, एक दफा फिर भरपूर तालियों में हम